गले में खोपड़ियों की माला, खून से भरी लाल आंखें, बाघ जैसे नुकीले दांत, विशाल चार भुजाएं और पूरे शरीर पर लिपटे साम। महादेव के सबसे भयानक अवतारों में से एक। काल भैरव। काल यानी रचना, रा यानी संरक्षण और वा यानी विनाश, और काल जो समय और मृत्यु के चक्र से ऊपर है, जिनके भय से यमराज तक कांपते हैं। काल से भी परे होने के कारण कहलाते हैं महाकाल भैरव। काल भैरव के चार हाथों में, एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और तीसरे में एक रस्सी होती है, लेकिन चौथे हाथ में होती है एक खोपड़ी। ब्रह्मा जी का पांचवा सर। यह कहानी है काल भैरव के जन्म से। शिवपुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। बहस होते होते बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके बीच युद्ध छिड़ गया। जब देवताओं ने यह देखा तो वे चिंता में पड़ गए और समस्या को सुलझाने के लिए वह महादेव के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। वह युद्ध के स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अस्त्रों से आग निकल रही थी। इससे तीनों लोग जलकर खाक हो सकते थे। शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने एक बड़े से आग के स्तंभ का रूप ले लिया। अस्त्रों की सारी अग्नि स्तंभ में समा गई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जब इस आग के स्तंभ को देखा तो वह हैरान हो गए। वे दोनों स्तंभ के छोर को ढूंढने लगे ताकि यह फैसला हो सके कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर की ओर गए और विष्णु जी वराह रूप लेकर निचला छोर ढूंढने चले गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी उन्हें दूर दूर तक स्तंभ का छोर नहीं दिख रहा था। विष्णु जी थक हार कर वापस आ गए, लेकिन जब ब्रह्मा जी लौटे तो उन्होंने झूठ कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढ लिया है। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार करी और ब्रह्मा जी के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। तब महादेव अपने असली रूप में आए। वह ब्रह्मा जी के कहे हुए झूठ से क्रोधित हो गए। शिव जी ने ब्रह्मा देव का अहंकार तोड़ने के लिए अपने भावों के बीच से एक रौद्र अवतार की उत्पत्ति की। शिवजी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए, क्योंकि काल भैरव का रूप विकराल था, डरावना था। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक सर काट दिया, जिस मुख से झूठे शब्द निकले थे। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख ही है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्महत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिवजी अपने असली रूप में आए। ब्रह्मा जी एक परम ब्राह्मण थे और इसलिए काल भैरव पर ब्रह्महत्या का पाप चढ़ गया और ब्रह्मा जी का वह कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ में चिपक गया, जिसे ब्रह्मा कपाल कहा जाता है। जैसे ही उन्होंने काशी की धरती पर कदम रखा, उन्हें ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति मिल गई। आज इस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है और इसी जगह पर काल भैरव का मंदिर भी है। शिव की नगरी काशी काल भैरव को इतनी अच्छी लगी कि वे सदैव के लिए काशी में ही बस गए। भगवान शंकर काशी के राजा है और काल भैरव काशी के कोतवाल यानी संरक्षक है। काशी में यमदूतों के आने की भी मनाही है, क्योंकि यहाँ काल भैरव का वास है। भगवान शिव के इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।